हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के लिए सेशन है मुख्य सेविका कट ऑफ और डीवी को लेकर, जिसमें इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो आपने लोगों ने बताया था मैम इसमें कट ऑफ ने हाई रख दी, इतनी नहीं जाएगी। तो मैं आपको जनरली एक सामान्य तौर पर एक बात बताना चाहूंगी कि देखिए, जब वैकेंसीज कम होती है तो कट ऑफ हाई जाती है। ओके, और जब वैकेंसीज ज्यादा होती है तो कट ऑफ थोड़ा सा लो जाती है। और आप में इसमें इससे पहले डीवी का आएगा, आप में ये भी तो है कि आपका डीवी भी होगा। तो डीवी में क्या होता है कि जब वैकेंसीज कम होती हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका डीवी जाता है। जैसे वैकेंसी कम है तो उसका 3 गुना गया या 4 गुना, वैकेंसी ज्यादा है तो उसका थोड़ा सा 6 गुना 5 गुना भी चला जाता है। इससे पहले आपने एएनएम में देखा होगा, उसमें वैकेंसी थी बट उसमें कैंडिडेट इतने नहीं थे तो उनको लेना था तो उनकी 45 गई थी। आप सब लोग इसी वजह से कह रहे हैं कि मैम 35 ही जाएगा, 35 पे हो गया था एसटी लोगों का और इसमें 45 पे ही सबका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें कैंडिडेट है, 3 गुना जितना बुलाया जाएगा। तो आपको बुलाने से मतलब है, डीवी में जाने से कि आपको सिलेक्शन पाने से मतलब है। आप ये बताइए पहले कि आपको डीवी में जाना है या आपको सिलेक्शन पाना है। तो सिलेक्शन पहले एक मोटी सी बात समझ लीजिए, सिलेक्शन पहले उनको मिलता है जिसका डीवी से या कट ऑफ के ऊपर नंबर होता है। अब देखिए, आपको मान लिया कि मैंने 45 मान लिया, 45 पे जनरल का लिया जाएगा। मैंने आपको एक बता दिया, डाउट के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि 45, अब 45 के जितने ऊपर होंगे पहले उनको लिया जाएगा। प्रायोरिटी पहले किसको दी जाएगी? उनके ऊपर वालों की। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होया करिए और ऐसे ऐसे कमेंट कर देते कि मैम इतना आता है, इतना आएगा, इतना होगा। तो पहले एक मोटे तौर पे समझिए, जिसके नंबर इससे ज्यादा होंगे पहले वो सिलेक्ट होंगे। उसके बाद ऐसा नहीं कि 45 मैंने रख दिया तो 45 वाले से स्टार्ट हो जाएगी। वैकेंसी देख लीजिए, सबसे ज्यादा फाइट ओबीसी में है। ठीक है, 700 के लगभग आसपास है। ओबीसी में क्या इतने कैंडिडेट नहीं होंगे कि जिसके 55 से तो 56 या 55.5 या 57 या 50 मान लीजिए, आपके रख लीजिए सिलेक्शन के टाइप में। तो उसके ऊपर जितने होंगे पहले वो सिलेक्ट होंगे ना। आमतौर पे मान लीजिए आप, या एसटी हो गया या जनरल में तो 1000 आपका है। तो उसमें आप एक बात मान के चलिए कि सबसे ऊपर वालों का, कि जिससे 61 मैंने मान लिया, 55 ही मैंने मान लिया, तो 55 के कितने कैंडिडेट ऊपर है जनरल में, तो पहले वो सिलेक्ट होंगे। ठीक है, आप लोग इस चीज को लेके इतना परेशान हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं कि मैम क्या बताऊं मैं आपको। तो डीवी को लेके मैं चले, आप लोग परेशान मत। आपका डीवी मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी। वैसे मैं वीडियो इतनी ज्यादा नहीं बनाती, जब मुझे ऑथेंटिक कोई जानकारी होती है उसके बाद मैं एक वीडियो डालती हूँ। तो डीवी आपका जल्द से जल्द होगा और आप समझ लीजिए फरवरी में आप सेलेक्ट हो जाओगे आप सभी। ठीक है, तो अनुमानित ये मैं बता रही हूँ आपको फिर से आज की अनुमानित डीवी में कितना हो सकता है। जनरल में आप मान लीजिए कि आप 50, मैं बता रही हूँ 50, और 50 से हमेशा प्लस और माइनस करके चला करिए। 3 कम कर लीजिए और 2 प्लस भी आप कर सकते हो डीवी के लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर ये कट ऑफ नहीं रही, डीवी नहीं रही, तो आप 45 भी मान के चलिएगा। 45 2 मैं डीवी लेके चल रही हूँ, अनुमान में यही होता है। ठीक है, लेस देन 2+, ऐसा होता है। और जनरल ओबीसी में मान लीजिए ईडब्ल्यूएस और जनरल का कहीं ना कहीं आसपास होता है। ओबीसी का भी 1-2 नंबर का ही हमेशा फर्क रहता है, चाहे किसी भी रिजल्ट में देखिए चाहे किसमें भी देखिए। ठीक है, तो ओबीसी का आप मान के चलते हो 45। ठीक है, ओबीसी का 45 आप मान के सकते हो ओबीसी के लिए, डीवी के लिए आप बुलाए जाओगे। तो वहीं पर एससी के लिए आप 43 मान सकते हो और 40 भी। इसमें देखिए मुझे 2 डाउट है। और जहां तक है एसटी के लिए तो आप 40 मान सकते हो, 40 भी मान सकते हो। कहीं ना कहीं डाउट में आ रहा है तो आप 35 या 37 करके भी मान सकते हो डीवी के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा 1-2 हो सकता है, 2 माइनस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सिलेक्शन है तो मैंने बताया कि इसके जितने भी ऊपर होंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 60 से ऊपर मैं बोल रही हूँ, 60 तो वैसे तो मुझे सेफ लग रहे हैं। अगर इसके ऊपर भी कितने लोग हैं ना तो वो तो अपने आप को बिल्कुल भी सेफ कर ले, मैं जनरली ये बता रही हूँ। उसके बाद ओबीसी में अब इससे 50, 55 करके इससे ऊपर जिनके भी हैं वो अपने आप को सेव कर लें। इसमें भी हैं इससे ज्यादा जिसके मार्क्स होंगे, आप आई होप 45 होगा या 50 होगा, इसके ऊपर आप कर लीजिए। इनमें तो 40 से अगर आपके ऊपर है तो आप अपना सेव अपने आप को मान सकते हो। ठीक है, तो इतनी इसमें परेशानी की बात नहीं। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि आप पता कर लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे। किसी की स्पेलिंग गलत है, कुछ भी है, तो अपनी पूरी तैयारी से रहिए कि अब मान लीजिए आपकी चरम सीमा, क्योंकि 6 महीने के अंदर ये पहली भर्ती होगी जो पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि आपने अपनी बहुत अच्छी भागीदारी निभाई थी और जो आपका जो प्रपत्र है वो पहुंच गया है आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द ही पूरी होगी और आप बिल्कुल भी परेशान ना हुए होइए, क्योंकि जितनी मेहनत आपने की है, क्योंकि देखिए हमें मानती हूँ, मैंने प्रश्न पत्र देखे थे फर्स्ट सेकंड, तो उसमें था
कि जैसे आपकी 20 यूनिट टाइप में आपको दे दी गई थी, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था गर्भावस्था से, जो कि यूनिट थी, और जो सामाजिक विज्ञान थे जिसको 6 टॉपिक थे उनसे थोड़ा सा कम पूछा गया था। इससे आप लोग आई होप संतोषजनक होंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे थे डीप में कि उसमें सब बच्चे कंफ्यूज रहे, जबकि पढ़ाई सबने अच्छे से की थी, मैं मान सकती हूँ बहुत ही हार्ड तैयारी करी थी। कोई ऐसा नहीं कि हर तैयारी कोई इजी था पेपर, मुख्य सेविका कह के सब लोग कह रहे थे कि इजी होगा, लेकिन ये हार्ड था क्योंकि सिलेबस उसमें पकड़ नहीं लेते। ऐसे होता था प्रीवियस ईयर किसी का ले ले, उससे अनुमान हो जाता था कि ऐसे आएंगे क्वेश्चन, बट इसमें अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि मतलब कितना कैसे पेपर आएगा। तो इस वजह से भी थोड़ा सा फॉल्ट रहा है, और इसमें कुछ पता भी नहीं था कैसे पेपर आ रहे थे। सभी चैनल में पढ़ा तो रहे थे, सबने काफी मेहनत करी थी, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं पता था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी ने आई हो बहुत ही मेहनत करी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि 2024 चुनावी दौर है, उसमें आपको कहीं न किसी ने अगर बीएड या बीटीसी की है तो प्राइमरी और जूनियर की वैकेंसी काफी संख्या में आपको देखने को मिलेंगी। तो अब अभी से तैयारी में लग जाइए, अगर आई होप किसी का नहीं होता है। वैसे मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है, सभी ने मेहनत करी, तो आप सभी मुख्य सेविका के तौर पर चुने जाएं। ठीक है, अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिलती है जो कि ऑथेंटिक होती है, तो मैं आपको इसी चैनल पर जरूर अपडेट आपको दूंगी। ठीक है, और आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से खूब मन लगा के पढ़िए, नई वैकेंसीज की तैयारी करिए। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।